डियर स्टूडेंट, अच्छित ट्यूटोरियल क्लासेस के अंतर्गत कंप्यूटर के विशेष सीरीज के तहत कंप्यूटर एक परिचय का आज हम आप सबों के बीच पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 20 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए चालू करते हैं आज के क्लास को। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर प्रोसेस क्या करता है? डाटा जो हम इनपुट के रूप में देते हैं, सूचना को जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है उसे बदलता है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रोसेसिंग। प्रश्न नंबर 4 है आपका, कंप्यूटर किसे प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर किसे प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? उत्तर हो जाएगा आपका डाटा को। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा आपका, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। पिछले अध्याय में हमने ईसीएस का फुल फॉर्म पूछा था। यहाँ आपको पता चल गया कि ईसीएस शब्द जो है बैंकिंग से संबंधित है। बैंकों में जो हम लेन देन करते हैं उसमें ईसीएस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 7 है आपका, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका मलप्पुरम, केरल का। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए इस सीरीज के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। अब का प्रश्न नंबर 10 है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, जिसे हम शॉर्ट में WWW के नाम से जानते हैं, कि आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? WWW के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली को। किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली को। प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना में। प्रश्न नंबर 12 है आपका, ये भी प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? उत्तर हो जाएगा सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। प्रश्न नंबर 13 है आपका, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, जिसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है? किसका निर्धारण किया जाता है? क्लॉक स्पीड के द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है आपका, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को कितने बिट में परिभाषित करता है? IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को कितने बिट में परिभाषित करता है? उत्तर हो जाएगा 128 बिट में। प्रश्न नंबर 15 है आपका, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न नंबर 16 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? MOEMS का पूर्ण रूप क्या है?
माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। प्रश्न नंबर 17 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में जेएसपी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा जावा सर्वर पेजेज। जावा सर्वर पेजेज। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है आपका, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संदर्भ में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उपयोगकर्ता इंटरफेस के संदर्भ में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपाइल टाइम त्रुटि के नाम से किसे जाना जाता है? कंप्यूटर के संदर्भ में कंपाइल टाइम त्रुटि के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा आपका सिंटैक्स त्रुटि को। किसे जाना जाता है? सिंटैक्स त्रुटि को। प्रश्न नंबर 20 और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न होगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका CPU को। किसे जाना जाता है? CPU को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो और आपको ससमय नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।